प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 4 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। मॉडल सेट 4 आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए जो उत्तर सहित हम बताने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों के शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। मिट्टी पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i इंटू sin r, सभी उत्तर सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, sin i बटा sin r। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है? दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तु को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडली में। प्रश्न संख्या 8, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा? 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम, 10 ओम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 ओम। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है? 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल, 10 जूल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, 24 जूल। 24 जूल आवेश के कार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विद्युत फ्यूज काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी भी पर भी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रखा दिया जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं बनेगा। बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12,
1 किलोवाट तुल्य है 3600 जूल का। 3.6 का गुना 10 के पावर 6 जूल का, 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का, 36.00 जूल का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल का अपघटन होता है। H2 और O2 मुक्त होता है तो H और O के आयनों की अनुपात है 1:2, 1:3, 2:1, 1:1। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:1, 2:1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना तथा पकाना उपचयन अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, रासायनिक समीकरण Fe+H2O Fe3OH+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी 1, 2, 4, 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रभावित होकर करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इसका प्रक्रिया कौन को क्या कहा जाता है। विद्युत विच्छेदन, विघटन, द्विविस्थापन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, चीनी का आणविक सूत्र क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12H22O11। चीनी का आणविक सूत्र C12H22O11 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, हमारा शरीर की किस pH परास के अंदर कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से 7.8। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। CH4, CO2, CaCl2, NH3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCal2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। Fe, Cu, Ni, Sb। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Sb। Sb एक उपधातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। कोलेब्बो ने, बोहर ने, वर्जिलियस ने, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोहर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एथाइन बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन समावयवी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H5OH और CH3OCH3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, वर्ग I के तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं,
लेंथेनाइड्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार धातुएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 केजी मोल, 305 केजी मोल, 3.5 केजी मोल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30.5 केजी मोल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, पादप में जलम उत्तरदायी है। जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का वहन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, खुला परिसंचरण तंत्र की किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लार आना, रक्तदान, हृदय गति, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रतिवर्त क्रिया लार आना, रक्तदान, हृदय गति, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क गुहा में, सेरिबेलम में, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क गुहा में। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित मस्तिष्क गुहा में रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, फूल में नर जनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, मनुष्य में के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोसोम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, पक्षी और चमगादड़ के पंख है? समजात अंग, संवृत अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समजात अंग। पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाकाहारी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, पेट्रोलियम का उपयोग होता है? मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सभी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी में। पेट्रोलियम का उपयोग इनमें से सभी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधे। कोयले का मुख्य स्रोत पौधे हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।